मैक्सिमम जो है 90% अप्रोक्सीमेट क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं, उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिया गया है। हम फिर से उन सारे क्लासेस को रिपीट कर रहे हैं विद एक्स्ट्रा रिविजन्स, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको रिविजन के टाइम बता रहा हूँ, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। सो यू नो देयर आर 6 आपका होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, 6 टॉपिक्स है टोटल, ठीक है, टोटल 6 टॉपिक्स आर देयर। यू कैन सी इन दिस 6 टॉपिक यू विल गेट 5 क्वेश्चंस ईच, तो 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो टोटल आपका हो गया 30 क्वेश्चन। इस तरह से आपका टीचिंग एप्टीट्यूड को इक्वली डिवाइड करके क्वेश्चंस पूछा जाता है। लेकिन बात यह है कि कुछ चीज़ लाइक योर लीडरशिप क्वालिटीज़, योर एटीट्यूड्स कुछ मिक्सड होते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट इसका मिक्सड है, तो आपको लगेगा कि ये कौन सा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कौन सा टॉपिक्स है। लेकिन तो इसीलिए हम टॉपिक कौन सा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देंगे, कॉन्सेप्ट कौन सा है वो उसको इंपॉर्टेंस देंगे। सो वी विल गिव इंपॉर्टेंस टू द कंसेप्ट दैट यू हैव लर्न्ड। और मैंने आपको बहुत सारा, जैसे व्हाइल टीचिंग आई टोल्ड यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक फॉर एग्जांपल आई टोल्ड यू दैट व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ और व्हाट इज एप्टीट्यूड। सबसे पहले मैं आपको वो पढ़ाया था कि ये कैसे आपका जो है एक इंटरनल एबिलिटी और टैलेंट है दैट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर। देन वी हैव रेड, देखो मैं रिवाइज कर रहा हूँ, जो हमने पढ़ा है उसको पहले रिवाइज कर रहा हूँ, जो भी आपका डाउट होगा आप पूछ सकते हो, ठीक है। एप्टीट्यूड में हमने ये पढ़ा, उसके बाद हमने देखा है कि इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इंटरेस्ट अगर किसी में नहीं होगा तो द स्टूडेंट्स विल नॉट लर्न। अगर स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट नहीं होगा तो दे आर नॉट रेडी टू लर्न। दैट मीन्स इफ द स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड दैट मीन्स दे आर रेडी टू लर्न, सीखने के लिए वो तैयार हैं। तो इंटरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड टोटली डिपेंड करता है आपका, टोटली आपका इंडिविजुअल का इंटरेस्ट के ऊपर टीचिंग एप्टीट्यूड डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जो है आपका इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमको एक अच्छा टीचर बनना है, ठीक है, अगर हमको एक अच्छा टीचर बनना है तो हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ये हमने डिस्कस किया था। लाइक एक्सेप्शनल, आप जो है आपके अंदर मतलब मास्टरी होना चाहिए, मास्टरी ओवर सब्जेक्ट कंटेंट, मास्टरी ओवर कम्युनिकेशन स्किल, मास्टरी ओवर टीचिंग स्किल्स, मास्टरी ओवर योर सब आपका जो डिफरेंट टेक्निक्स, टीचिंग टेक्निक्स के ऊपर आपका मास्टरी होना चाहिए। यू मस्ट हैव लव एंड फेथ फॉर योर स्टूडेंट्स, यू मस्ट बी क्यूरियस, ओपन माइंडेड, ठीक है, इन डेप्थ नॉलेज, ये सब आपका होना चाहिए अगर आपको एक इफेक्टिव टीचर बनना है। ये हमने देखा था। फिर हमने ये चीज़ देखा कि सब कुछ देखो, सब कुछ डिटेल में पढ़ाया है। आप सिक्वेंसली 1 2 3 करके आप सारे वीडियोज़ को देखोगे तो सारे क्लासेस आपको जो है सिक्वेंसली मिल जाएंगे, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमने टीचिंग में देखा था कि एक बैकबोन है, टीचर को हम लोग जो है नेशन मेकर भी बोलते हैं। एक टीचर को हम लोग नेशन मेकर कैसे बोलते हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि टीचर जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, कंसेप्ट उनका डेवलप करते हैं, उनका बिहेवियरल मॉडिफिकेशन करते हैं, जो भी डिजायर्ड चेंजेस चाहिए सोसाइटी के लिए वो चेंजेस उन स्टूडेंट्स के अंदर लाते हैं और वो स्टूडेंट्स उसी चीज़ को ट्रांसमिट करते हैं अपने सोसाइटी में। तो स्टूडेंट्स के थ्रू सोसाइटी डेवलप होता है और सोसाइटी धीरे धीरे करके वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है और फर्दर, और इस तरह से नेशन का डेवलपमेंट होता है। इसीलिए टीचर को नेशन मेकर भी कहा जाता है, ये हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि टीचिंग जो है एक्टिव इंटरेक्शन, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट के बीच में यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। हमने ये भी देखा है कि टीचिंग का क्या क्या डेफिनेशन है, ठीक है, टीचिंग का डिफरेंट डेफिनेशन होता है, वो भी हमने देखा था। इसमें कैसे हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये हमने देखा था। हमने टीचर कैसे डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं वो भी हमने देखा। इस तरह से सारी चीज़ है, ठीक है, ठीक है। टीचर अपना बेस्ट ट्राई करते हैं बच्चों को समझाने के लिए, कोई टॉपिक बच्चों को समझाना है तो टीचर अपना बेस्ट ट्राई करते हैं। टीचर का ड्यूटी है कि स्टूडेंट्स को एनकरेज करने हैं, करते हैं वो अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए। टीचिंग मीन्स इंटरेक्शन ऑफ टीचर विद स्टूडेंट्स, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है टीचिंग का मतलब। फिर दोनों यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पे होता है, दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट होता है, दोनों का ऑब्जेक्टिव होता है। टीचर का ऑब्जेक्टिव होता है कैसे वो मैक्सिमम रिजल्ट लाएं और स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्टिव होता है कैसे वो सब कुछ सीखें, ठीक है। तो दोनों का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे फुलफिल होता है। फिर हमने देखा था कि टीचिंग एप्टीट्यूड अगर हम लोग समराइज करके बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोगों का, मेनली आपका स्टूडेंट्स का नीड, एक्सपीरियंस, फीलिंग्स एंड डिफरेंट कंसेप्ट्स को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। इन सब को समझ के, उनका नीड, उनका एक्सपीरियंस, उनका फीलिंग्स को समझ के हम क्या करते हैं, उनका जो है जो भी डिजायर्ड चेंजेस उनके अंदर लाते हैं एंड वी डू स्पेसिफिक इंटरवेंशन फॉर दैट। उनको उस हेल्प करने के लिए हम स्पेसिफिक इंटरवेंशन लाते हैं ताकि हमारे हेल्प के द्वारा वो डिफरेंट जो है स्पेसिफिक जो भी चीज़ है, डिजायर्ड थिंग्स, वो उसको सीख जाएं। तो इसीलिए इसी पर्टिकुलर रोल को टीचर का क्या कहा जाता है,
दिस इज कॉल्ड फैसिलिटेटर। इसी रोल को हम लोग क्या क्या कहते हैं, फैसिलिटेटर। ये टीचर का फैसिलिटेटर रोल वाला चीज है। तो फैसिलिटेटर क्या है वो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्या क्या स्पेसिफिक इंटरवेंशन करते हैं टीचर, क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चों का क्वेश्चन लेते हैं, लिसनिंग, ठीक है, फिर गिविंग इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेनिंग फिनोमेना, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं टीचर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फैसिलिटेटिंग तो मैंने बताया आपको, नोट टेकिंग, डिस्कशन, असाइनमेंट राइटिंग, सिमुलेशन, ये सब करते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं उन बच्चों से डिफरेंट चीज़। तो ये सब हमने डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग क्या होता है, ठीक है। टीचिंग में हम लोग बच्चों को गाइडेंस एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ये एक्टिव इंटरेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। आर्ट है एक कैसे हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, ये क्या है, दिस इज आर्ट, हाउ टू टीच द स्टूडेंट्स, दिस इज द आर्ट टू गिव नॉलेज, ठीक है, इन एन इफेक्टिव वे। फिर साइंस है क्योंकि इसमें हम लोग फैक्ट्स समझाते हैं, फिनोमेनल्स को समझाते हैं, इसलिए टीचिंग साइंस भी है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि टीचिंग जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग हम इसको बोलते हैं, ठीक है। टीचिंग जो है प्रोसेस क्या होता है आपका, लाइफ लॉन्ग होता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग हम इसको बोलते हैं। फिर टीचर जो है इफेक्टिवली बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, अगर उनका सब्जेक्ट के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। टीचिंग एनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न मोर एंड मोर। टीचिंग फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है, और कुछ कुछ जगह पे आपका नॉन फॉर्मल भी है। तो ये फॉर्मल क्या है, नॉन फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है। आप सीक्वेंसली सारे क्लासेस को देखना है आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन होता है टीचिंग में। और टीचिंग एक ऐसा टूल है जिससे हम बच्चों को एक सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए, एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए हम बच्चों को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। एक इफेक्टिव सिटीजन, प्रॉपर सिटीजन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं। एक टूल है टीचिंग जिसके थ्रू बच्चों को हम लोग एक अच्छा सिटीजन बनाते हैं जो कि देश के लिए हेल्प करे, ठीक है, देश को कंट्रीब्यूट करे, ठीक है। फिर हमने वन वर्ड डेफिनेशन ऑफ टीचिंग में देखा था कि टीचिंग का मतलब होता है कि टू ट्रेन द स्टूडेंट्स सच दैट दे कैन स्टैंड ऑन देयर ओन फूट, अपने खुद के पैरों पे खड़ा हो सके, उस तरह का नॉलेज अगर हम देंगे तो दैट इज कॉल्ड योर टीचिंग, ठीक है। मतलब कुछ जब कुछ पढ़ने के बाद वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, तो ये टीचिंग होता है। टीचिंग में टीचर, स्टूडेंट्स और एजुकेशन होता है, ठीक है। फिर ये हमने डिस्कस किया, हमने क्वालिटीज के बारे में देखा, डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ टीचर क्या होते हैं। टीचर मस्ट आइडेंटिफाई वीक स्टूडेंट्स, टीचर जो वीक स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर पाना चाहिए। मेंटली उनके साथ जो है टीचर रहना चाहिए, मतलब जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो, और हर दिन हर कोई मतलब सिचुएशन में टीचर स्टूडेंट्स के साथ मेंटली अगर कनेक्टेड रहेंगे तो उनका नीड को वो जान पाएंगे और अकॉर्डिंगली वो स्पेसिफिक इंटरवेंशन जो है वो कर पाएंगे, ठीक है। फिर टीचर मस्ट आइडेंटिफाई नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स एंड बिल्ड द स्टूडेंट्स ऑन व्हाट दे हैव। तो उनका नॉलेज, इसको हम बोलते हैं कि प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग हम उनको न्यू नॉलेज देते हैं, ठीक है। बच्चों का जो प्रीवियस नॉलेज होता है, प्रीवियस नॉलेज को जान के हम लोग फिर क्या करते हैं, हम फिर उनको स्टूडेंट्स को न्यू नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स का प्रीवियस नॉलेज को जान के हम बच्चों को न्यू नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो उनका प्रीवियस नॉलेज को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम उनको न्यू नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। बट टीचर मस्ट गिव हिज ओन शोल्डर, ठीक है, मतलब ओन शोल्डर का मतलब कि एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बच्चों के साथ यहाँ पे टीचर को बनाना होता है, ताकि स्टूडेंट जो है आपको अपना डाउट्स पूछे और आप उनको नर्चर कर पाओ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कैन ग्रो मेंटली एंड फिजिकली, ठीक है। तो आप क्या करो, तो फ्रेंडली रिलेशनशिप बच्चों के साथ डेवलप करो, ताकि सारे डाउट्स वो आपसे पूछेंगे और इफेक्टिव लर्निंग उनका हो पाएगा, ठीक है। ऑलराउंड डेवलपमेंट को जो हम फोकस करते हैं वो हो पाएगा, ठीक है। ऑलराउंड डेवलपमेंट बच्चों का यहाँ पे आपका हो पाएगा, इसके तरफ हम लोग फोकस करते हैं। फिर यहाँ पे टीचर मस्ट बी ह्यूमरस इनसाइड द क्लासरूम एज वेल एज ही और सी शुड बी। सर, यस सर आज का रिकॉर्डेड वीडियो को ग्रुप में प्लीज भेज देंगे। हाँ, हर एक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। लेकिन आप क्लास को अटेंड करने की कोशिश करो, ठीक है। तो टीचर यहाँ पे टीचर मस्ट बी ह्यूमरस इनसाइड द क्लासरूम एज वेल एज ही और सी मस्ट हैव कैपेबिलिटी। देखो, आपको ह्यूमरस रहना चाहिए, मतलब आपका सबका जो दुख दर्द, जो भी आपका प्रॉब्लम है, समझ पाना चाहिए। एट द सेम टाइम यू मस्ट हैव द कैपेबिलिटी टू कंट्रोल क्लासरूम। तो ये क्लासरूम मैनेजमेंट वाला जो आपका टॉपिक है उसमें हमने पढ़ा है, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटीज एंड ग्रुप मैनेजमेंट जो था उसमें हमने पढ़ा है। फिर टीचर को इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए अपने सब्जेक्ट में, अपने स्टूडेंट्स के लिए लव एंड फेथ होना चाहिए। टीचर जो है बैकबोन होते हैं सोसाइटी में, टीचर का बहुत सारा रोल्स होता है सोसाइटी में, ये सब चीज़ हमने डिस्कस किया हुआ है। टीचर का क्या क्या रोल होता है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। टीचर का यहाँ पे देखो, टीचर जो है फॉर्मली इनफॉर्मली दोनों तरफ से बच्चों को पढ़ाते हैं। फॉर्मली मतलब जो चीज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो भी पढ़ाते हैं, और कुछ हिडन करिकुलम होता है जो कि हम ऐसे बच्चों को पढ़ाते नहीं है सिलेबस
मैं वो होता नहीं है, बच्चों को ऐसे पढ़ाते नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चे वो चीज़ सीख जाएं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन फॉर्मल कहते हैं। लेकिन कुछ इनफॉर्मल मतलब कुछ ऐसे ही नॉलेज, मतलब ऐसा ही नॉलेज जो रैंडमली बच्चे सीख जाते हैं, वो इनफॉर्मल होता है। तो इनफॉर्मली भी बच्चों के साथ हम लोग कनेक्टेड रहते हैं, वो नॉलेज उनको शेयर करते हैं, ठीक है। टीचर जो है स्टूडेंट्स को लीड करते हैं इन वेराइड फॉर्म फ्रॉम टीचर टू टीचर। जो हाँ, टीचर का जो टीचिंग प्रोसेस होता है सारा टीचर का सेम नहीं होता, वो वेरी करता रहता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। टीचर का 10 रोल होता है। क्या क्या रोल होता है एज ए टीचर? टीचर जो है आपका, टीचर रिसोर्स प्रोवाइडर है। कोई भी मतलब कुछ भी रिसोर्स चाहिए, कुछ भी मतलब रिसोर्स चाहिए, मतलब स्टडी मटेरियल चाहिए, कोई क्वेश्चंस बैंक चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो टीचर जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। एट द सेम टाइम कोई न्यू टीचर आया है तो उसको भी रिसोर्स प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं टीचर, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्शनल स्पेशलिस्ट होते हैं, बच्चों को एज वेल एज न्यूली रिक्रूटेड टीचर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर करिकुलम के बारे में उनका जानकारी होता है, तो करिकुलम बनाने में उनका बहुत जो है रोल होता है टीचर्स का। क्लासरूम सपोर्टर होते हैं, बच्चों को मतलब क्लासरूम में सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे जो न्यूली रिक्रूटेड टीचर होते हैं उनको भी यहाँ पे टीचर जो सपोर्ट करते हैं। फिर लर्निंग फैसिलिटेटर, बच्चों का लर्निंग को फैसिलिटेट करते हैं टीचर, ठीक है। मेंटर होते हैं टीचर्स, जो न्यूली रिक्रूटेड टीचर के लिए भी मेंटर होते हैं, और बच्चों के लिए तो ऑब्वियसली वो होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे स्कूल लीडर तो होता है टीचर। कुछ कुछ टीचर जो होते हैं वो क्या होता है कि वो HOD होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो कि अपने डिपार्टमेंट को लीड करते हैं। कुछ कुछ टीचर होते हैं जो अपने स्कूल को लीड करते हैं, स्कूल को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई अगर कहीं पे मान लो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या नेशनल लेवल पे कुछ कंपटीशन या फिर कुछ भी हो रहा है, कुछ ट्रेनिंग वगैरह हो रहा है, तो वो टीचर जो है स्कूल को लीड करते हैं, अपना रिप्रेजेंट करते हैं। डेटा कोच होते हैं टीचर, मतलब टीचर्स के पास सारे स्टूडेंट्स का जो डेटा होता है, कौन सा स्टूडेंट्स किस में कितना स्ट्रॉन्ग कितना वीक है, ये टीचर के पास इंफॉर्मेशन होता है। तो ये पेरेंट्स को देने में भी हेल्प होता है, स्टूडेंट्स को भी मतलब इसी के अकॉर्डिंग वो पढ़ा पाते हैं। और जो स्पेशली न्यूली रिक्रूटेड टीचर जो होते हैं उनको भी डेटा प्रोवाइड करने में मतलब वो हेल्प करते हैं, डाटा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और फिर जो भी कभी भी कोई चेंज आता है सोसाइटी में, अडॉप्ट करना होता है, तो सबसे पहले टीचर्स ही उसको अडॉप्ट करते हैं, बिकॉज टीचर्स आर कॉल्ड द रोल मॉडल ऑफ द सोसाइटी। सब लोग उनको फॉलो करते हैं, इसलिए टीचर कैटलिस्ट फॉर चेंज भी कहा जाता है। मतलब कोई भी चेंज लाना है तो टीचर सबसे पहले अडॉप्ट उसको करते हैं। फिर लाइफ लॉन्ग लर्नर होता है टीचर। ये सब डिफरेंट जो है रोल्स है टीचर का। टीचर जो है हमेशा कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं, अपने आप को अपडेट करते जाते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ठीक है। उसके बाद टीचर का टास्क क्या होता है वो हमने देखा, ठीक है। टीचर, ये तो मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि टीचर जो है आपका नेशन मेकर होते हैं। टीचिंग प्रोफेशन इज ए ग्रेट प्रोफेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। द पर्सन हु चूजेस टीचिंग एज प्रोफेशन मस्ट बिलीव दैट ऑल द नेसेसरी क्वालिटीज फॉर बिकमिंग ए टीचर मस्ट हैव विद इन हिम। उनके अंदर सारे क्वालिटीज होना चाहिए ताकि वो इफेक्टिव टीचर बन पाए, ठीक है। इट इज ऑल्सो मैंडेटरी दैट दे मस्ट एंजॉय वर्किंग विद यंग किड्स। वो बच्चों को पढ़ाने में उनका जो है एंजॉय करना चाहिए। एट द सेम टाइम वो जो है सोसाइटी का बेटरमेंट के लिए भी कैसे एफर्ट लगाए उसके तरफ भी उनको ध्यान देना चाहिए। मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है वो स्टूडेंट सेंटर्ड भी है, और ये जो है आपका सोसाइटी सेंटर्ड भी है। जो मैंने आपको कीवर्ड्स के जो क्लास में मैंने आपको बताया था, क्या क्या कीवर्ड्स है और किसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ फैक्ट दैट वेयरएवर द टीचर इज टीचिंग। जो आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो, बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हो, सबके साथ आपको यहाँ पे पढ़ाते टाइम ये चीज़ आपको रखना है कि आपको उनका एंजॉय करना है पढ़ाते टाइम, मतलब स्टूडेंट सेंटर रहना है, और सोसाइटी का बेटरमेंट के लिए भी ट्राई करना है। तो ये दोनों चीज़ आपको यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, सोसाइटी का बेटरमेंट के लिए। तो कोई किसी भी लेवल के बच्चे को पढ़ा रहे हो तो ये दोनों चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या जो है आपका टास्क होता है, तो आप टीचर एज ए टीचर आप क्या करते हो, न्यू टॉपिक के लिए खुद को प्रिपेयर करते हो। उसके बाद उस टॉपिक को आप प्रेजेंट करते हो, जितने भी लर्निंग एक्टिविटीज होते हैं क्लासरूम में आप उसको प्रेजेंट करते हो। फिर आप क्या करते हो, आस्किंग क्वेश्चन टू स्टूडेंट्स, आप बच्चों से क्वेश्चन पूछते हो। उसके बाद क्या करते हो, स्टूडेंट्स लर्निंग को आप क्या करते हो, आप मॉनिटर करते हो, बच्चे कितने पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप मॉनिटर करते हो। इसको हम लोग बोलते हैं CCE, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन बच्चों को करते रहते हो। इसको CCA भी बोल सकते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट भी बोल सकते हैं। या रेगुलर बेसिस पे टीचर जो है बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं थ्रू डिफरेंट एग्जाम्स या फिर टेस्ट या फिर ओरल टेस्ट, कुछ भी करके जो है टीचर जो बच्चों को मॉनिटर करते रहते हैं कि बच्चे ठीक से समझ पा रहे कि नहीं टॉपिक को,
या नहीं समझ पा रहे तो कैसे समझाना चाहिए, सब खुद वो जो है मॉनिटर करके डिसाइड करते हैं। और फीडबैक भी देते हैं, बच्चा पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है क्या, या फिर आंसर सही किया गलत किया, इसके रिलेटेड वो फीडबैक भी देते हैं। बच्चों को रिव्यू भी करते हैं, और जो वीक स्टूडेंट है उनको आइडेंटिफाई करते हैं, गिफ्टेड लर्नर को भी आइडेंटिफाई करते हैं, और जिसको जिस तरह का इंटरवेंशन चाहिए उसी के अकॉर्डिंग इंटरवेंशन वो करते हैं। फिर अगर जहाँ पे कोई टॉपिक पढ़ाया है और बच्चे नहीं समझे हैं, टीचर उसको रीटीच करते हैं, ठीक है। रेमेडियल क्लासेस लेते हैं, यहाँ पे जो ट्यूटोरियल लिखा है, टीचर क्या करते हैं, बच्चों को रेमेडियल क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। क्लास के बाद भी अगर कोई बच्चा नहीं समझता है तो उसको टीचर जो है रेमेडियल क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्लास के बाद मतलब अगर 10 से 4 बजे तक आपका स्कूल है तो उसके बाद 5 से 6 बजे या फिर मान लो 4 से 5 बजे आप एक्स्ट्रा क्लास करके बच्चों को चीज़ों को समझाओगे अगर बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो। प्रिपेयरिंग स्टूडेंट नोट, स्टूडेंट्स के लिए नोट और क्वेश्चन बैंक भी टीचर ही बनाते हैं ताकि स्टूडेंट उसको प्रिपेयर करे। लेकिन ये आजकल का चीज़ ये है कि बहुत सारा चीज़ टीचर जो स्टूडेंट्स के ऊपर ही छोड़ देते हैं ताकि वो खुद से मेहनत करके उस चीज़ को सीखें। इसलिए टीचर को फैसिलिटेटर बोला जाता है और बच्चों को क्यूरियस लर्नर, क्रिएटिव लर्नर बोला जाता है। बिकॉज स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये सब चीज़ आपको याद रखना है, डिटेल में देखना है, ठीक है। मैं एक एक टॉपिक को, मतलब ये जो मैं आज बोल रहा हूँ ना, अभी जो मैं आपको रिवाइज करूँगा, इतना मैंने एक एक छोटा छोटा टॉपिक को मैं 2-2 घंटे, 1-1.5 घंटे इस तरह से पढ़ाया हुआ है। तो डिटेल में आप सारा वीडियोस देखना, ठीक है। इन शॉर्ट द टास्क ऑफ ए गुड टीचर आउटलाइन, कैसे हम आउटलाइन कर पाएंगे कि टीचर क्या करते हैं, सोसाइटी में डिजायर्ड चेंजेस लाते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स के बिहेवियर में भी डिजायर्ड चेंजेस लाते हैं, ठीक है। उनके माइंड में डिजायर्ड चेंजेस लाते हैं, ठीक है, क्लियर। बच्चों को सफिशिएंट नॉलेज कंटेंट प्रोवाइड करते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, उनका स्किल का एनहांसमेंट करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं ताकि वो डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, ताकि वो सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे तो उस सिस्टम को जानेंगे, सोसाइटी कैसा चलता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और एक सोसाइटी का एक अच्छा सिटीजन बन पाएंगे, एक अच्छा नागरिक बन पाएंगे। इसीलिए इसको हम लोग सोसाइटी सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम भी तो बोलते हैं, ये सुनो, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको सोसाइटी सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। सोसाइटी सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम इसलिए बोला जाता है क्योंकि सोशल एक्टिविटीज में भी बच्चों को योगदान करना है और टीचर उसके लिए उसको बच्चों को मोटिवेट करते हैं। फिर उसके बाद मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन इन देयर माइंड, कोई भी क्वेश्चन उनके दिमाग में है तो पूछने के लिए मोटिवेट करते हैं बच्चों को, ताकि यहाँ पे उनका डाउट क्लियर कर सकें और उनको उनका जो क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी को एनहांस कर सकें। फिर मोटिवेट द स्टूडेंट्स that they should not fear from teacher but rather they must be interactive and friendly up to a certain limit। बच्चों के साथ क्या करते हैं टीचर, इतना अच्छे से मतलब उनको उनके साथ बिहेवियर करते हैं कि बच्चे इंटरेक्टिव रहते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, पॉजिटिव इंटरेक्शन करते हैं और फ्रेंडली रहते हैं अप टू ए सर्टेन लिमिट, एक लिमिट तक वो फ्रेंडली भी बच्चों के साथ रहते हैं ताकि बच्चे सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स उनसे पूछें और कॉन्सेप्ट्स को सीख पाएं अच्छी तरह से। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ग्रेट टीचर, एक अच्छा टीचर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसको भी आप जान लो। यहाँ पे देखो, एक अच्छा टीचर अगर आप हो तो आपके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, ठीक है। देखो, एक चीज है कि टीचर्स आर नॉट यूजुअली बॉर्न बट मेड। टीचर को ट्रेनिंग के थ्रू हम लोग एक पर्टिकुलर टीचर को ट्रेनिंग के थ्रू हम बेस्ट टीचर बना सकते हैं। कोई भी मतलब नॉर्मल इंसान अगर टीचर बनना चाहता है तो वो ट्रेनिंग के थ्रू बन सकता है। इसलिए हम लोग बीएड प्रोवाइड करते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन, जिसमें हम लोग टीचिंग कैसे करना है इसको वो क्या करते हैं, पढ़ते हैं अपने कॉलेजेस में, ठीक है। टीचिंग कैसे करना है उसके रिलेटेड पढ़ाई आपका बीएड में होता है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि टीचर आर नॉट यूजुअली बॉर्न बट मेड। गुड टीचर नर्चर देयर नॉलेज एंड स्किल थ्रू कांस्टेंट एंड डिलीवरेट एफर्ट। वो सीखते जाते हैं, कॉन्टिन्यूसली सीखते जाते हैं, अपने आप को अपडेट और इम्प्रूव करते जाते हैं। वन ऑफ द प्री रिक्विजिट टू बी ए गुड टीचर इज टू अंडरस्टैंड द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन मोर डेप्थ। आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत ही डेप्थ में समझना होगा, तभी आप एक अच्छा टीचर बन पाओगे, ठीक है। अगर आप प्रोसेस को नहीं अच्छे से समझोगे तो आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बेस्ट नहीं कर पाओगे। कि ग्रेटनेस इन टीचिंग इज जस्ट एज रेयर एज ग्रेटनेस इन मेडिसिन। देखो, कोई भी मतलब टॉप नहीं बन जाए, मतलब हर कोई टॉप नहीं बनेगा, ठीक है। हर कोई मतलब डॉक्टर टॉप डॉक्टर नहीं बनेगा, हर कोई इंजीनियर टॉप इंजीनियर नहीं बनेगा, हर कोई टीचर ग्रेट टीचर नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आपको ग्रेट बनना है, ठीक है, तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा एंड हार्ड वर्क करने से और अपने काम को प्यार करने से, if you have love and faith for your work and love and faith for the student, then you can become effective or great teacher,
ठीक है। सो टीचिंग इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क एंड इन दिस प्रोफेशन सम टीचर बिकम ग्रेट टीचर, ठीक है, एंड दे बिकम आइडियल ऑफ द स्टूडेंट्स के आइडियल भी बनते हैं। एंड अदर टीचर नेवर ग्रो टू बी एनीथिंग बेटर देन मीडियोकर, कुछ टीचर जो है मीडियोकर बन के रह जाते हैं, बेस्ट नहीं बन पाते, ठीक है। तो द ग्रेट टीचर हाउएवर वर्क एंडलेसली टू क्रिएट ए चैलेंजिंग, जो अच्छे टीचर होते हैं, जो बेस्ट टीचर होते हैं, ग्रेट टीचर, इफेक्टिव टीचर होते हैं, वो चैलेंजिंग एंड नर्चरिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं अपने डियर स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो जो है उस एनवायरनमेंट, उस चैलेंजिंग और नर्चरिंग एनवायरनमेंट क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी के साथ एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन करें, ठीक है। ये उनका मोटिव, जो आपका मोटिव और ऑब्जेक्टिव होता है। ए ग्रेट टीचिंग सीम्स to have less to do with knowledge and skill than with our attitude towards students, subject and our work। सिर्फ knowledge and skill से नहीं होगा, attitude towards student, attitude towards teaching profession, attitude towards education भी आपका पॉजिटिव होगा, तभी जो है आप जो है ग्रेट टीचर बन पाओगे। सिर्फ नॉलेज और स्किल होने से नहीं होगा, आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव होना चाहिए बच्चों के प्रति, एजुकेशन के प्रति और टीचिंग प्रोफेशन के प्रति, तभी आप जो है ग्रेट टीचर बन पाओगे। ये सब चीज डिटेल में पढ़ाया गया है, आप सब कुछ देखना, ठीक है। आपको पूरा जो वीडियो प्रोटेक्टेड करके आपको दिया जाता है ना, उसमें पासवर्ड डाल के देखना, जो पासवर्ड आपको दिया गया, और सब कुछ आपको मिल जाएगा क्लियरली, ठीक है। फिर देखो ग्रेट टीचर रेस्पेक्ट स्टूडेंट्स, जो है देखो टीचर जो है स्टूडेंट्स को रेस्पेक्ट करते हैं, उनका जो व्यू पॉइंट, उनका आइडिया, उनका क्वेश्चंस, सब कुछ को रेस्पेक्ट करते हैं। ए ग्रेट टीचर इनसाइड क्लासरूम मस्ट बी फ्रेंडली सच दैट एवरी स्टूडेंट्स आइडिया एंड ओपिनियन को इक्वली वो वैल्यू कर सके, ठीक है। ग्रेटनेस जो होता है आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टीचर क्या करते हैं, एक बच्चों को एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट टीचर जो है बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वो अच्छे से सीख सके चीज को। ए ग्रेट टीचर क्रिएट्स ए सेंस ऑफ कम्युनिटी, मतलब बच्चों के अंदर क्या करते हैं, कंपटीशन की भावना नहीं लाते हैं, ग्रुप डिस्कशन, कम्युनिटी फीलिंग को जागृत करते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। कंपटीशन को टीचर प्रमोट नहीं करना चाहिए, रेदर ग्रुप डिस्कशन को प्रमोट करना चाहिए। ये बहुत बार आरआईसी के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो सारा चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जितना मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ अभी, ठीक है। फिर टीचर, ए ग्रेट टीचर सेट हाई एक्सपेक्टेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स, बच्चों से हमेशा वो हाई एक्सपेक्टेशन का उम्मीद करते हैं, और उनको भी मोटिवेट करते हैं कि उनका एक्सपेक्टेशन वो हायर रहना चाहिए, ठीक है। ग्रेट टीचर हैज इट्स ओन लव फॉर लर्निंग, अपने लर्निंग के लिए, मतलब वो लाइफ लॉन्ग लर्नर होते हैं, सीखने के लिए वो कॉन्स्टेंटली मेहनत करते हैं, अपना जो नॉलेज को कॉन्स्टेंटली वो रिन्यू करते जाते हैं, ठीक है। ग्रेट टीचर जो होते हैं इज ए स्किल्ड लीडर, वो क्या होते हैं, स्किल्ड लीडर होते हैं, इफेक्टिवली जो है लीड करते हैं, टीचर इफेक्टिवली लीड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है। सो डिफरेंट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर, इफेक्टिव टीचर फोकस ऑन शेयर्ड डिसीजन मेकिंग। इफेक्टिव लीडर किसके ऊपर फोकस करते हैं, शेयर्ड डिसीजन मेकिंग एंड टीम वर्क के ऊपर फोकस करते हैं, कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस करते हैं। सब लोग मिलजुल के स्टूडेंट्स का नॉलेज को जो है, या फिर इफेक्टिव नॉलेज का ट्रांसमिशन के साथ इफेक्टिव रिजल्ट लाने का कोशिश करते हैं। तो टीचर जो है शिफ्ट गियर्स भी करते हैं। शिफ्ट गियर का मतलब क्या होता है, कि शिफ्ट गियर का मतलब होता है आपका कि जो भी, जहाँ पे जो भी चीज़ चाहिए, जो जहाँ पे जिस चीज़ का मतलब जो पर्टिकुलर मतलब चीज़ आना है, जितना स्पीड में कोई चीज़ बढ़ाना है, या फिर कोई न्यू चीज़ को अडॉप्ट करना है, वो जो टीचर होते हैं वो उसको अडॉप्ट करते हैं जहाँ जरूरत पड़े, ठीक है। वो फ्लेक्सिबल बनते हैं, ठीक है। ए ग्रेट टीचर कैन शिफ्ट गियर एंड इज फ्लेक्सिबल व्हेन द लर्निंग इज नॉट वर्किंग। अगर कोई मैं मान लो आपको लेक्चर मेथड में पढ़ा रहा हूँ, और लेक्चर मेथड अगर कोई काम नहीं आ रहा है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, तो मैं लेक्चर मेथड को चेंज करके मैं डिस्कशन मेथड करूंगा, क्योंकि मुझे, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि आप कैसे उसको सब कुछ अच्छे से समझ जाओ। तो टीचर शिफ्ट गियर्स भी होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं अगर जो है लेसन नहीं काम करता, ठीक है। दिस टीचर assesses teaching throughout the lesson and finds new ways to present material to make sure that every student understand the key concept। हर एक स्टूडेंट कैसे की कंसेप्ट को समझेगा, उसी के ऊपर टीचर का जो है मेन जो है मोटिव रहता है, मेन उनका ध्यान उसी के ऊपर रहता है। ग्रेट टीचर कोलैबोरेट्स विद कोलिग्स ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस, अपने कोलिग के साथ वो कोलैबोरेट करते हैं, टीम बिल्डिंग करते हैं, और एक साथ बच्चों को डेवलपमेंट करते हैं। rather than thinking himself or herself as weak or strong, वो क्या करते हैं, देखो वीक स्ट्रॉन्ग तो अलग चीज है, वीक नहीं मानते हैं वो अपने आप को, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार वो नहीं होते हैं, अपने आप को इन्फीरियर कभी नहीं मानते हैं।
वो क्या करना चाहिए, वो क्या करते हैं, सजेशंस लेते हैं जो अच्छे टीचर होते हैं उनसे Sir? बेहतर। यस Sir, sorry to interrupt. Actually, I want to ask something about Odisha B.Ed. यू कैन आस्क इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्लास। जब क्लास में जो चीज़ डिस्कशन करूंगा वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसके बाद मैं आपको कुछ बोलूंगा कि यू कैन आस्क योर क्वेश्चन Okay. उस टाइम में पूछना। ओके, Okay, sir. so rather than thinking of himself or herself as weak because he or she asks for suggestion, देखो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को वीक नहीं समझते हैं, वो जहाँ जहाँ पे जिस चीज़ का जरूरत पड़े सजेशन लेते हैं अपने जो है अपने हेड से या फिर अपने जो बाकी जो आपका बाकी जो आपके जो मतलब कुलीग्स होते हैं उनसे हेल्प लेते हैं। एंड दिस टीचर व्यू कोलैबोरेशन एज ए वे टू लर्न फ्रॉम ए फेलो प्रोफेशनल and a great teacher uses constructive criticism and advice as an opportunity to grow as an educator। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव कोई क्रिटिसिज्म भी करता है तो उसको वो एक अपॉर्चुनिटी एडवाइस की तरह लेते हैं और ग्रो करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ए ग्रेट टीचर मेंटेन्स प्रोफेशनलिज्म इन ऑल एरियाज। टीचर जो है अपना प्रोफेशंस को मेंटेन करते हैं, मतलब जिस प्रोफेशन में आप काम करें अपने प्रोफेशन को कभी उसके साथ धोखा नहीं देना है या फिर प्रोफेशन में जो है नेग्लिजेंस आपको नहीं लाना है, मेंटेन करना है। फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल स्किल एंड प्रिपेयरनेस फॉर ईच डे हीच हर मतलब कम्युनिकेशन स्किल। देखो हर जगह पे वो अपने आप को क्या करते हैं, अपने प्रोफेशन को मेंटेन करते हैं। अब उनका जो कम्युनिकेशन स्किल एग्जाम्पलरी होता है, उनका स्पीकिंग स्किल एग्जाम्पलरी होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ होता है टीचिंग प्रोफेशन को वो मतलब अच्छे से आगे उनका जो है उसका ध्यान रखते हैं अपने प्रोफेशनलिज्म का। फिर उसके बाद देखो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये सारे पॉइंट्स, तो यहाँ पे पॉइंट्स सब रिपीट हुए हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद देखो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे है कि मेथड ऑफ टीचिंग क्या है। देखो बहुत सारे मेथड है, टीचिंग जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, आपको अलग अलग जो एज लेवल के एज ग्रुप के बच्चों को अलग अलग वे में पढ़ाना होता है और सेम एज ग्रुप के बच्चों को भी अलग अलग वे में पढ़ाना होता है अगर एक पर्टिकुलर मेथड से काम नहीं बनता है तो teaching is a very complex process which brings socially desirable behavioral change in a person and teaching process takes place between teacher और learner। टीचर और लर्नर के बीच में टीचिंग प्रोसेस जो है आपका होता है। ये एक्टिव पार्टिसिपेशन वाला प्रोसेस है जिसमें एक्टिव इंटरेक्शन करते हैं बच्चे। ठीक है, और ये इनिशिएट कौन करता है, टीचर करता है और लर्नर जो है इसका एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस में टीचर जो है सर्टेन चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स में अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी, इसलिए हम इसको स्टूडेंट सेंटर्ड भी कहते हैं और सोसाइटी सेंटर्ड भी कहते हैं। ठीक है, टीचिंग इज डायनामिक इन नेचर। टीचिंग जो क्या होता है वो डायनामिक होता है, डायनामिक इन नेचर होता है और एक साइंस भी है, आर्ट्स भी है। ठीक है, डायनामिक इसीलिए क्योंकि कॉन्स्टेंटली हम चेंजेस लाते रहते हैं और साइंस और आर्ट्स की में तो वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, टीचिंग प्रोसेस में जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, स्टूडेंट्स का माइंड को डेवलप करना एज पर द नीड ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, डिजायर्ड चेंजेस उनके माइंड में लाना होता है। तो इफेक्टिव टीचिंग टीचर के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह से पढ़ाते हैं बच्चों को। इट इज बिलीव दैट ए गुड टीचर, देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज गलत है, इट इज बिलीव दैट ए गुड टीचर इज मेड नॉट बॉर्न। इसको इस तरह से करना, मेड नॉट बॉर्न करना, सॉरी हाँ मेड नॉट बॉर्न, मतलब प्रैक्टिस से टीचर बनते हैं। ठीक है, मतलब कोई सीधा उसका बर्थ होता है और अच्छा टीचर नहीं बनता, वो प्रैक्टिस करके अच्छा टीचर बनता है। ठीक है, तो ट्रेनिंग और रिसर्च से अच्छा टीचर जो है और ज़्यादा अच्छा बेहतर बन सकता है। ठीक है, और टीचर का जो डिफरेंट क्वालिटीज है वो ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस कर दिया था आपके साथ कि मास्टरी ओवर सब्जेक्ट कंटेंट होना चाहिए, मास्टरी ओवर कम्युनिकेशन स्किल, मास्टरी ओवर टीचिंग स्किल, इन डेप्थ नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, गुड नॉलेज ऑफ पेडागोजिकल स्किल, अंडरस्टैंड द लर्नर प्रिपेयर्डनेस विद द नॉलेज। लर्नर कितने मतलब नॉलेज सीखने के लिए प्रिपेयर्ड है, इंटरेस्टेड कितने, उसके ऊपर भी उनका नॉलेज होना चाहिए, वो समझ पाना चाहिए उनका डिफरेंट सिचुएशंस को। ठीक है, और कुछ मेथड्स को टाइम टू टाइम हमको फॉलो करना होता है। जो एक अच्छे टीचर होते हैं, एक ग्रेट टीचर एनकरेजेस द प्रैक्टिस ऑफ थिंकिंग अमंग द स्टूडेंट्स। बच्चे कैसे अच्छे से सीखेंगे उसको क्या करते हैं टीचर एनकरेज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो क्रिटिकल थिंकिंग हम बोलते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग या फिर हम लोग जिसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग या फिर क्यूरियोसिटी को बच्चों के अंदर वो क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखते हैं। टीचर शुड गिव टू द स्टूडेंट्स द फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर आइडिया, मतलब जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट कहते हैं। वेट अ मिनट, हाँ, जिसको हम क्या कहते हैं, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट।
टीचर जो है बच्चों को कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, ठीक है, जहाँ बच्चे जो भी डाउट होगा वो उसको अच्छे से पूछ पाते हैं। उसके बाद तो ये तो हो गया। और मेन जो है आपका चीज़ आप जानते हो कि क्या क्या फैक्टर्स चाहिए टीचिंग प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। एक है आपका टीचर, ठीक है, दूसरा आपका स्टूडेंट, तीसरा आपका सब्जेक्ट मैटर, और फोर्थ आपका एक कंटेक्स्ट और सेटिंग होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो तो टीचर है, स्टूडेंट है, जो फॉर एग्जांपल आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो तो हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, और उसके साथ साथ क्या है, स्कूल का जो क्लासरूम है वो आपका सब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट या फिर सेटिंग होता है। तो ये चार चीज़ चाहिए एजुकेशन प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो यहाँ तक बहुत एक पर्टिकुलर पार्ट है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक क्या है कि बेसिक था, बहुत ज़्यादा बेसिक था यहाँ तक। फिर उसके बाद क्या आता है कि पेडागोजी पैराडिज्म आता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो कैसे टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं वो आपका उसको पेडागोजी कहा जाता है। पेडागोजी मीन्स द साइंस एंड आर्ट ऑफ एजुकेशन। साइंस एंड आर्ट ऑफ एजुकेशन को हम पेडागोजी कहते हैं, ठीक है। द एम ऑफ पेडागोजी इज टू डेवलप द ह्यूमन बीइंग अप टू द स्किल एक्विजिशन। एक ह्यूमन बीइंग को मतलब स्टूडेंट्स को, यस, कॉन्टेक्स्ट सेटिंग मतलब क्लासरूम का एनवायरनमेंट, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो मैंने बोला वो होना चाहिए। एक क्लासरूम नहीं तो मतलब देखो यहाँ पे टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो अगर मान लो कि चलो कि फॉर एग्जांपल मैं अपने घर पे बैठा हूँ और आप अपने घर पे बैठे हो, तो हम डिस्कशन कैसे करेंगे। कोई एक मीडियम होना चाहिए, तो वो मीडियम है आपका कॉन्टेक्स्ट या फिर सेटिंग। जैसे एक क्लासरूम हो जाता है आपका कॉन्टेक्स्ट या फिर सेटिंग, ठीक है। यहाँ पे गूगल मीट हमारा कॉन्टेक्स्ट है या फिर सेटिंग है। तो क्लासरूम यहाँ पे आपके केस में यहाँ पे क्या होगा, एज ए टीचर, जब टीचर पढ़ाओगे स्कूल में, तो क्लासरूम हो जाएगा आपका कॉन्टेक्स्ट या फिर सेटिंग, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। Okay, so the teaching is a professional artistry which requires a teacher to efficiently plan the objective and give students meaningful knowledge. बच्चों को हमको meaningful knowledge देना होता है, ठीक है, ताकि वो जो भी चीज़ सीखे वो meaningful होना चाहिए। meaningful knowledge का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ मतलब कुछ वैल्यू, कुछ उसका कुछ मीनिंग होता है, वो चीज़ हम बच्चों को सिखाएंगे, ठीक है। सो एफिशिएंटली उसके लिए प्लान करना होता है कि जो हम पढ़ाएंगे उसका प्रॉपर वैल्यू, प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए। तो इफेक्टिव प्लानिंग, जिसको हम लोग लेसन प्लानिंग भी कहते हैं, तो लेसन प्लानिंग हमको पहले करना होता है पढ़ाने से पहले, ठीक, लेसन प्लानिंग। तो इन दिस प्रोसेस ऑफ टीचिंग एवरी टीचर इवॉल्व देमसेल्फ एवरी डे, ठीक है। जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग होता है ना, तो एवरी डे टीचर अपने आप को क्या करते हैं, इवॉल्व करते रहते हैं, अपना यूनिक टीचिंग स्टाइल को वो डेवलप करते रहते हैं। और वो कैसे डेवलप होता है, बेस्ड ऑन मल्टीपल एनकाउंटर्स। मैं जब पढ़ाने जाऊंगा तो जो चीज़ मेरे सामने आएगा उसी से मैं कुछ और सीखूंगा। कुछ मतलब लाइफ लॉन्ग लर्निंग में यही होता है कि रोज़ रोज़ का जो आपका क्लासरूम इंटरेक्शन होता है उसमें आपको कुछ कुछ चीज़ सीखने के लिए मिलता है। ये प्रोसेस काम नहीं किया तो मैं ये वाला करूँगा, ये काम नहीं किया तो वो करूँगा। तो मल्टीपल एनकाउंटर्स से आपका जो है यूनिक टीचिंग स्टाइल में और चेंजेस या डेवलपमेंट होता है, ठीक है। सो एवरीडे कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करने होते हैं, और एंड द लूप फॉर सॉल्यूशन टू द चैलेंज। वो क्या करते हैं, उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढने लग जाते हैं टीचर, और फिर चैलेंजेस को सॉल्व करते हैं। पेडागोजिकल एनवायरनमेंट ऑफ टीचिंग हेल्प्स द टीचर टू अंडरस्टैंड द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड डिफरेंट टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी। तो पेडागोजिकल एनवायरनमेंट जो टीचिंग का होता है वो हेल्प करता है टीचर को कि वो किस तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को समझे और डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटेजी को समझे। द जॉब ऑफ टीचिंग इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस which is executed in a sophisticated phases में हमको करना होता है। सबसे पहला चीज़ हमको लेसन प्लानिंग करना होता है। प्लानिंग करने के बाद देखो, लेसन प्लानिंग आप घर पे करोगे, ठीक है, घर पे करोगे, या फिर फॉर एग्जांपल आप क्लास के स्कूल के कॉमन रूम में करोगे। फिर उसके बाद क्लासरूम में जाओगे, उसका एग्जीक्यूशन करोगे। एग्जीक्यूशन मतलब पढ़ाना होता है, पढ़ाई मतलब बच्चों को पढ़ाओगे आप। पढ़ाने के बाद लास्ट में क्लासरूम के ही लास्ट जो 40 मिनट का फॉर एग्जाम्पल क्लास है, तो आप क्या करोगे, 30 to 35 मिनट्स पढ़ाओगे। उसके बाद 5 to 10 मिनट्स आप क्या करोगे, आप असेसमेंट करोगे, बच्चों से क्वेश्चन पूछोगे कि बच्चे कितना वो समझे, ठीक है। या फिर उनको किसी एक बच्चे को क्या करोगे, खड़ा करके उसको समराइज करने के लिए बोलोगे, ठीक है। उसको कितना मतलब 4-5 बच्चों को बोलोगे कि आप आज की क्लास में क्या समझा, या फिर कुछ क्वेश्चंस के थ्रू उनका नॉलेज का जो टेस्ट करोगे, इसको असेसमेंट करते हैं। और फिर आप घर जाके या फिर इन जो क्वेश्चंस का आंसर आपको जो मिला उससे आप रिफ्लेक्शन करोगे कि आपने जो चीज़ पढ़ाया वो काम किया, मतलब वर्क हुआ या नहीं हुआ, या फिर आपको रीटीच करना चाहिए, उसका आप रिफ्लेक्शन करोगे।
ठीक है। और अगर जरूरत पड़े तो रीटीच फिर से करोगे, फिर से प्लानिंग, फिर से एग्जीक्यूशन, फिर से असेसमेंट, फिर से रिफ्लेक्शन करोगे। ये साइकिल की तरह चलता रहता है जब तक आपको डिजायर्ड रिजल्ट ना मिल जाए, एक साइकिल की तरह चलता रहता है, ठीक है। तो एंटायर प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम प्लानिंग टू रिफ्लेक्शन टोटली डिपेंड्स ऑन टीचर्स चॉइस एंड बिलीव इन द लर्निंग पैराडिज्म ऑन हाउ स्टूडेंट्स लर्न। कैसे बच्चे सीखेंगे, अगर मुझे उसके ऊपर आइडिया होगा तो मेरा प्लानिंग, एजुकेशन सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। A teacher is able to change their learning plan if they use some teaching model to organize and implement teaching strategy, ठीक है। तो कुछ प्लान उनका रहना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग अपना जो है मॉडल को ऑर्गेनाइज करेंगे, यूज करके या फिर ऑर्गेनाइज करेंगे। तो कुछ मेथड्स होते हैं, जो मेथड्स के बारे में आपको डिटेल में मतलब वहाँ पे वीडियोस में आपको मिला है, वो आप देखना, 2 क्लासेस में मैंने प्रोवाइड किया था। उसके ऊपर कुछ और मतलब रिकॉर्डेड वीडियो है जो आपको दे दिया जाएगा, पहले किया हुआ है, उसको भी आप देखना। तो यहाँ पे मैं अभी रिपीट नहीं कर रहा हूँ इसको, मैं बस आपको रिसेंट ट्रेंड के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि पहले क्या सिस्टम था, अभी का क्या सिस्टम है, ठीक है। तो देखो, सक्सेसफुल टीचर अगर बनना है आपको, तो आपको कुछ सक्सेसफुल मॉडल को फॉलो करने होंगे, ठीक है। क्या क्या फॉलो करने होंगे? A model of teaching is, model क्या होता है? Simply what is the model? Model of teaching is basically a plan or scheme prepared by teacher, जो टीचर खुद प्रिपेयर करते हैं उस प्लान को, ठीक है, खुद प्रिपेयर करते हैं। और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल या जो लेसन आपका जो मैप वगैरह, कॉन्सेप्ट मैप वगैरह टीचर खुद प्लान करते हैं, ठीक है, which helps to implement the teaching method and to achieve the goal of the curriculum। करिकुलम का जो गोल होता है उसको वो अचीव करने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जी मिलर ने बोला था कि टीचिंग मेथड व्हिच प्लेस लर्नर इन एक्टिव लर्निंग सिचुएशन आर मोर लाइकली टू बी इफेक्टिव देन दोज व्हिच, मतलब इन्होंने, इनका सिंपल सा मतलब यह है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन के थ्रू अगर आप पढ़ाते हो तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा एज कम्पेयर टू पैसिव, मतलब आप बोल रहे हो, बच्चे बस सुन रहे हैं, एक्टिवली आपको पढ़ाना होगा। तो बहुत सारे मेथड है, मेथड की तरफ तो हम जाएंगे नहीं, मैं आपको सीधा आपको रिसेंट ट्रेंड जो है वो बताता हूँ। तो in recent development of higher education, it is strongly believed that the process of learning is different from school to university। स्कूल में जिस मेथड में पढ़ाओगे आप यूनिवर्सिटी में सेम मेथड में नहीं पढ़ाओगे, बिकॉज जब आप यूनिवर्सिटी लेवल तक जाओगे स्टूडेंट्स का इंटेलेक्चुअल पावर का डेवलपमेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा। हायर लर्निंग में बच्चे ऑटोनोमस और रिसोर्सफुल रहते हैं, खुद से ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को आपको सारा चीज़ खुद से देना पड़ता है एज ए टीचर। तो इसीलिए दोनों को पढ़ाने का टेक्निक भी और आपका मेथड अलग अलग होना चाहिए। In the higher education, students becomes an independent learner by developing their positive learning habit and ultimately they become the master in their own learning। अपने खुद के लर्निंग प्रोसेस में मास्टर बन जाते हैं। एजुकेशन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग सम कैपेबिलिटीज। देखो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि टीचिंग या एजुकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है और या फिर टीचिंग का क्या डेफिनेशन होता है। वहाँ पे हमने देखा था कि बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा करना है, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों के अंदर कुछ ऐसा कैपेबिलिटीज का डेवलपमेंट करना है जिससे वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। Though it is a fact that abilities are always inborn qualities, but it is also a fact that this ability can be nurtured। कुछ एबिलिटी बचपन से ही होते हैं, लेकिन उन एबिलिटी को हम और ज़्यादा नर्चर कर सकते हैं, ठीक है। एक्वायर्ड एबिलिटी होता है कुछ, और कुछ इनेट एबिलिटी होता है, आप सब जानते होंगे उसको। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एबिलिटी को नर्चर कर सकते हैं और बेस्ट बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो है जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या फिर जो डिफरेंट फॉर एग्जाम्पल कोई गाना अच्छा गाता है, कोई डांस अच्छा करता है, कोई अच्छा एथलीट है, तो उसको हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि वो और बेस्ट वो बन सके, ठीक है। सो एंड डेवलप्ड इन लर्नर थ्रू वेरियस मीन्स बाय एजुकेटर ही उसको हेल्प करते हैं। तो एजुकेशन मस्ट ऑल्सो बी रिलीव्ड एंड यूजफुल फ्रॉम सोर्स साइड पॉइंट ऑफ व्यू। तो सोर्स का जो साइड होगा, सोर्स साइड मतलब जिसको आप फॉलो करें वो भी सही होना चाहिए, इफेक्ट उसका होना चाहिए। एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एजुकेशन कैन बी क्लासिफाइड एज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। एक तो आपका क्वालिटी होना चाहिए, आप जो लर्निंग कर रहे हो वो क्वालिटी लर्निंग होना चाहिए। मतलब आप फॉर एग्जांपल आप 8 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आप उसका बस उसमें से सिर्फ 2 घंटा अच्छे से पढ़ रहे हो, फिर वो क्वालिटेटिव लर्निंग नहीं है। रेदर आप 4 घंटा पढ़ो लेकिन 4 घंटा बहुत अच्छे से पढ़ो, तो वो क्वालिटेटिव होगा। क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हो, और क्वांटिटेटिव का मतलब कितना ज़्यादा पढ़ रहे हो, ठीक है। क्वांटिटेटिव मतलब कितना ज़्यादा पढ़ रहे हो। तो ये चीज़ है आपका, 2 चीज़ होता है। अब देखो पहले क्या सिस्टम था, अभी का क्या सिस्टम है, वो भी मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, उसको भी आप देखना। मैं यहाँ पे आपको रिवाइज कर देता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको अभी डिफरेंट और यूनिक माना जाता है।
पहले सबको एक साथ बिठा के एक ही नॉलेज, एक ही वेद मंत्र पाठ करके उसको रटवाया जाता था, इसी को जाओ रट के आओ ऐसा बोलते थे। लेकिन अभी हर एक बच्चे को अलग अलग अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, यूनिक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंस को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे अभी इंक्लूसिव एजुकेशन है। पहले जो 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्या क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें से सिर्फ टॉप 2 जो है वही पढ़ाई कर पाते थे, बाकी कोई जो है लर्न नहीं कर पाते थे। लास्ट जो है वैश्य, शूद्र, वो उनको पढ़ाई करने का कोई जो है अधिकार नहीं था। लेकिन अभी ऑल लर्नर्स कैन लर्न, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इसको हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। फिर लर्नर कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, लर्नर जो है अपना खुद का नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब जैसे मैंने बोला था आपको एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। ठीक है, इसमें टीचर जो है बच्चों को फैसिलिटेटर की तरह हेल्प करते हैं। लर्नर का पर्सनल बैकग्राउंड, प्रायोरिटी, एक्सपीरियंस, ये सब जो है मोटिवेशन, इंटरेस्ट, ये सब सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है। अगर वो पहले से कुछ सीख के आया होगा, पर्सनल बैकग्राउंड अच्छा होगा, प्रायोरिटी मतलब कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंस किया होगा, इंटरेस्ट अगर उसका होगा, मोटिवेटेड होगा अपने सब्जेक्ट में, तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है टीचर को। लेकिन कोई बच्चा जब टीचिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है तो क्वेश्चन वो टीचर से या फिर अच्छे से इंटरेक्शन टीचर के साथ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये टीचर, हम लर्नर के बारे में देखा। इस तरह से टीचर का भी यहाँ पे रोल आप देख सकते हो। टीचर को पहले क्या होता था, टीचर को सिर्फ गिवर ऑफ नॉलेज बोलते थे। अभी टीचर गिवर ऑफ नॉलेज नहीं है, वो फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज है, बस फैसिलिटेट करते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन टीचर नहीं देते, स्टूडेंट्स को खुद एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन करना होता है। टीचर बस उनको फैसिलिटेट मतलब बस उनको हेल्प करते हैं उस प्रोसेस में जाने के लिए। टीचर इज ए फैसिलिटेटर, जो कि उनको बच्चों को अपने खुद का नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, टीचर का जो पर्सनल बिलीफ, एटीट्यूड, एक्सपीरियंस होता है वो अफेक्ट करता है उनका चॉइस एंड डिफरेंट स्टाइल को चूज करने के लिए। टीचर हैज टू बी ए लर्नर हिमसेल्फ, वो खुद एक अच्छा लर्नर होना चाहिए। लाइफ लॉन्ग लर्निंग को वो इंपॉर्टेंस देना चाहिए, तभी वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगे। फिर उसके बाद जो टीचिंग क्या होता है, पहले लेकिन ऐसा नहीं था। पहले टीचर लीडर होते हैं, सोल लीडर होते हैं, सोल अथॉरिटी ऑफ नॉलेज होते थे। वो जो बोलेंगे बच्चों को वही चीज़ फॉलो करना होता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी जो टीचर का पर्सनल बिलीव, एटीट्यूड, जो एक्सपीरियंस, वो हेल्प करता है। लेकिन पहले एक ही मेथड में सब कुछ पढ़ाते थे, लेक्चर मेथड में सब पढ़ाते थे, तो ये चीज़ था डिफरेंस। टीचिंग इज एन एक्टिव एंगेजमेंट, एक्टिव पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में होता है। टीचिंग में पहले नहीं होता था, पहले पैसिव होता था, टीचर ही बोलते थे, बच्चे उसको रट जाते थे। ठीक है, टीचिंग इज ए क्रिएटिव एंडिवर दैट रिक्वायर्स फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, मॉडिफिकेशन एंड एडजस्टमेंट थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मतलब यहाँ पे क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी को प्रमोट किया जाता है टीचिंग प्रोसेस में। ठीक है, टीचिंग हैज टू डिफरेंशिएट इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ चॉइस ऑफ कंटेंट, आपका कंटेंट कैसा है, इंस्ट्रक्शन, स्टडी मटेरियल, सबके ऊपर जो टीचिंग डिपेंड करता है। और वो चीज़ डाइवर्स नीड जो है बच्चों का, उसको फुलफिल करना चाहिए। टीचिंग इज सक्सेसफुल इन ए स्ट्रेस फ्री, जिसको हम लोग कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बोलते हैं। टीचिंग कहाँ पे सक्सेसफुल है, टीचिंग कंड्यूसिव एनवायरनमेंट्स में सक्सेसफुल है। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के बारे में। टीचिंग कहाँ पे सक्सेसफुल है, टीचिंग कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में सक्सेसफुल है, जो कि स्ट्रेस फ्री है, स्ट्रेस वहाँ पे नहीं है, इमोशनली बच्चे सिक्योर्ड हैं और लर्निंग उनका अच्छे से वहाँ पे हो पा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लर्निंग क्या है, लर्निंग वे एक्टिव डिस्कोर्स ऑन द पार्ट ऑफ लर्नर। लर्नर जो अच्छे से क्या करते हैं, सुनते हैं एक्टिवली चीज़ों को, टीचर के साथ क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर देते हैं। लर्निंग इज फुल्ली एक्सपेरिमेंटल, हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन को ध्यान देते हैं। हम लोग अभी लर्निंग बाय डूइंग को इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग मतलब हम लोग क्या करते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट करते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब खुद से चीज़ को सीखते हैं। ठीक है, खुद से जो एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों का। फिर लर्निंग कैन बी स्ट्रेंथन एंड मैक्सिमाइज थ्रू आउट द एप्रोप्रिएट स्कैफोल्डिंग। एक प्रॉपर वे में हम लोग बच्चों को प्रॉपर शेप करेंगे, प्रॉपर उनको मतलब ध्यान देंगे, तो बहुत ज़्यादा लर्निंग मैक्सिमाइज हो सकता है। ठीक है, क्लियर। एंड लर्निंग कैन बी एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस इन कोलैबोरेटिव सेटिंग, जहाँ पे टीचर्स मतलब टीचर टीम बिल्डिंग करते हैं। ठीक है, टीचर प्लस टीचर मिलके सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इट इज कोलैबोरेटिव सेटिंग वेयर ऑल लर्नर्स आर पार्ट ऑफ लर्निंग कम्युनिटी
who are working together to achieve a common goal। सारे टीचर सारे स्टूडेंट्स के साथ मिलके एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कोलाबोरेशन को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, कंपटीशन को नहीं। ये भी बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारा चीज़ आपका रिवाइज करना है। जो न्यूली ज्वाइंड एस्पिरेंट हो, आप डिटेल में सारे वीडियोस को देखना अच्छे से, और जहाँ जहाँ जरूरत पड़े नोट डाउन करना, जहाँ दिक्कत है आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा मेथड है, कुछ ट्रेडिशनल मेथड होते हैं और कुछ मॉडर्न टीचिंग मेथड्स भी होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टीचिंग मेथड्स होते हैं और हर एक टीचिंग मेथड का कुछ ना कुछ क्या होता है, कुछ लिमिटेशन होते हैं और कुछ यहाँ पे उसका एडवांटेज भी होता है। तो टीचिंग मेथड तो आपको उस रिकॉर्डेड वीडियो से देखना, और जहाँ आपका डाउट हो मैं बता दूंगा आपको। बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, एक बार इसको देखना। उसके बाद देखो एम एंड मोड ऑफ टीचिंग। उसके बाद देखो एम्स एंड मोड ऑफ टीचिंग क्या होता है। चेंज ऑफ बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं। देखो टीचिंग का एम क्या होता है, टीचिंग का एम होता है कि चेंज द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब यहाँ पे हम डिजायर्ड बिहेवियर लाते हैं, जो सोसाइटी डिजायर करता है उसी के अकॉर्डिंग हम डिजायर्ड बिहेवियर बच्चों के अंदर लाते हैं। ये टीचिंग का एम है। कंडीशनिंग का क्या एम होता है, इम्प्रूव द लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट्स। हम प्रॉपरली उनको कंडीशन करके हम क्या करते हैं, बच्चों का लर्निंग स्किल को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। हम अगर उनको प्रॉपर सिचुएशन में, प्रॉपर सेटिंग में डालेंगे तो प्रॉपरली उनका कंडीशनिंग हो पाएगा, वो उसी चीज़ को अच्छे से सीखेंगे। अगर मैं आपको कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, उसको अच्छे से दिखाऊंगा तो आप उसको अच्छे से फॉलो करके खुद भी कर पाओगे, ठीक है। तो कंडीशनिंग होता है ये। और उसके बाद हम लोग ट्रेनिंग के थ्रू बच्चों का बिहेवियर और कंडक्ट, मतलब बच्चे किस तरह से बिहेव करेंगे, किस तरह से काम करेंगे, उसको हम ट्रेनिंग के थ्रू बेहतर बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं, एक आकार दे सकते हैं कि इस तरह से एक बच्चा काम करेगा। फिर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करके उनको हम नॉलेज दे सकते हैं, और हम इंडोक्ट्रिनेशन प्रोवाइड करके उनका बिलीफ सिस्टम को फॉर्मेशन कर सकते हैं। इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है, जो आप बोलोगे बच्चे उसको मानेंगे, ठीक है, बच्चे उसको बिलीव करेंगे, इसको इंडोक्ट्रिनेशन बोलते हैं। जो आप बोलोगे उसको बच्चे और काटेंगे नहीं, मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे सर गलत बोल रहे हो आप, बिलीव यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, इसको इंडोक्ट्रिनेशन बोलते हैं। वो पूरा ऑनेस्टली उस चीज़ को, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मैंने बोला तो आप मान जाओगे, ऐसा नहीं, आप सोच समझ के बच्चे मानते हैं इस चीज़ को। इंडोक्ट्रिनेशन में क्या है, बिलीफ सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। मेथड ऑफ टीचिंग क्या है कि ट्रेनिंग करके हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके बच्चों का कंडक्ट एंड वेरियस स्किल को हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं। इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन एक बेहतर मतलब मेथड होता है जिसमें बच्चों को हम इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन कंडीशनिंग और ट्रेनिंग से बेहतर मेथड होता है। इंस्ट्रक्शन इज कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। इंस्ट्रक्शंस देने से बच्चे सिर्फ सीखेंगे, ठीक है, अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन इंडोक्ट्रिनेशन देने से बच्चों का बिलीफ सिस्टम और आइडियल्स डेवलप होता है। इंडोक्ट्रिनेशन इज ए हाई लेवल ऑफ टीचिंग शेपिंग बिलीफ एंड आइडियल्स, ठीक है। इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है, एक हाई लेवल ऑफ टीचिंग है जहाँ पे बच्चे पूरा बिलीफ सिस्टम, उनका बिलीफ डेवलप होगा। इंस्ट्रक्शन से सिर्फ सीखेंगे, इंडोक्ट्रिनेशन से पूरा बिलीव करेंगे, उस चीज़ को समझ पाएंगे अच्छे से। टीचिंग इज एम टुवर्ड्स द शेपिंग ऑफ टोटल इंडिविजुअल, ऑल राउंड डेवलपमेंट को हम फोकस करते हैं। बहुत बार आ रही है इसके क्वेश्चन में, आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या होता है कि डिजायर्ड चेंज लाना, सेव करना बच्चों का बिहेवियर, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, इंप्रूवमेंट ऑफ टीचिंग स्किल, फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ सिस्टम, प्रोवाइड सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो बच्चों को एक इफेक्टिव सिटीजन बनाना होता है। ये सब जो होता है आपका ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का, ठीक है। फिर मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टीचिंग क्या होता है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चनिंग, बच्चे जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, टीचर भी पूछेंगे या स्टूडेंट भी आप टीचर को पूछेंगे, ठीक है। डिस्कशन करते हैं हम लोग, जो डाउट्स क्लियर करने के लिए डिस्कशन होता है, अपना थॉट का एक्सप्रेशन हम कर पाएंगे डिस्कशन के थ्रू, ठीक है। टीचर जो है डायरेक्ट करते हैं डिस्कशन, कि किस तरह से होगा, वो टीचर इसका डायरेक्टर होते हैं डिस्कशन अगर हो रहा है तो। इन्वेस्टिगेशन ये कौन कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कोई एक स्टूडेंट कर सकता है या फिर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और वो सही है या गलत है, ठीक है, उसका ऊपर वो इन्वेस्टिगेट करके रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अपना एक्सप्रेशन वो रखेंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या होता है, कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकल एक्टिविटी, अपना एक्टिविटीज करके, कुछ काम करके आप एक्सप्रेस कर पाओगे कि आपके अंदर नॉलेज कितना है, ठीक है, या फिर आप कैसे सीखे, ये चीज़ था। फिर बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग क्या है, तो अगर आपको पढ़ाना है तो आपको टीचर चाहिए सबसे पहले,
स्टूडेंट्स चाहिए और डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स चाहिए। ठीक है, आपको अगर अच्छे से पढ़ाना है तो आपको टीचर्स चाहिए, स्टूडेंट चाहिए और डिफरेंट एक कंडीसिव एनवायरनमेंट आपको चाहिए। प्रोफेशनलिज्म, आप ऐसे कोई एरे गेरे को आप पढ़ाने के लिए नहीं रख सकते। आप जो अच्छा पढ़ाता है या फिर टीचिंग प्रोफेशन में उसी को रखोगे, तो प्रोफेशनलिज्म रहना चाहिए। सुइटेबल एनवायरनमेंट में पढ़ाओगे, आप जाके मतलब कहीं पे बहुत जोर से डीजे बज रहा है तो वहाँ पे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। एक सुइटेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, शांत एनवायरनमेंट होना चाहिए, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप एक फ्रेंडली रहना चाहिए अप टू ए सर्टेन लिमिट, जिससे एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ जो है उनका प्रॉपर इंटरेक्शन भी होगा और डाउट क्लियरिंग भी होगा। बच्चे आराम से टीचर को फ्रीली क्वेश्चन पूछ पाएंगे। स्टूडेंट डिसिप्लिन भी होंगे। ठीक है, अप टू ए सर्टेन लिमिट अगर हम फ्रेंड रहेंगे तभी डिसिप्लिन होंगे। पूरा फ्रेंड हो जाओगे तो डिसिप्लिन नहीं मानेंगे। तो अप टू ए सर्टेन लिमिट आपको डिसिप्लिन फ्रेंडली रहना है ताकि डिसिप्लिन मेंटेन हो सके। टीचर और स्टूडेंट्स डिवोशन टू टीचिंग लर्निंग, दोनों यहाँ पे दोनों लर्निंग को मतलब डिवोट करे, डिवोटेड होना चाहिए। सीखने के लिए वो हमेशा इंटरेस्टेड होना चाहिए और टीचर सिखाने के लिए हमेशा इंटरेस्टेड होना चाहिए। दोनों सीखने के लिए जो है आपका इंटरेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, मतलब स्टूडेंट्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। स्टूडेंट्स के अंदर रेडीनेस होना चाहिए, मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए सीखने के लिए। ठीक है, मोटिवेशन, इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी टू लर्न को हम लोग रेडीनेस के अंदर लाते हैं। अगर क्यूरियोसिटी है तो मतलब रेडी है सीखने के लिए, इंटरेस्टेड है तो रेडी है सीखने के लिए, मोटिवेटेड है तो रेडी है सीखने के लिए। ठीक है, एक्सरसाइज क्या होता है, प्रैक्टिस करना। एक्सरसाइज करना मतलब प्रैक्टिस करना। ठीक है, और इफेक्ट क्या होता है, जो आपने पढ़ा उसको, उस एक्टिविटी को आप विथ प्लेजर उसको आप करोगे। ठीक है, जो आपने सीखा विथ प्लेजर आप दूसरों को बताओगे और खुद उसको यूज करोगे। ठीक है, एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड एंड हैबिट मस्ट बी पॉजिटिव एंड एनकरेजिंग। आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव एंड एनकरेजिंग होना चाहिए। एब्सेंस ऑफ एंगर एंड जेलसी, एंगर एंड जेलसी आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड स्लो बिगिनिंग फॉलोड बाय ग्रेजुअल डेवलपमेंट, पहले धीरे धीरे सीखते हैं। जैसे स्टार्टिंग में बच्चे हमको पूछते हैं कि सर मैं आज एक टेस्ट दिया या टेस्ट दी, मेरा मार्क बहुत कम है, तो स्टार्टिंग में आपका मार्क बहुत ज़्यादा नहीं होगा। धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आपका डेवलपमेंट होता है। टेस्ट सीरीज जब आप दोगे तो धीरे धीरे करके आपका डेवलपमेंट होगा। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। ठीक है, 3 तो वेरिएबल होते हैं, टीचर स्टूडेंट्स एंड कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। टीचर स्टूडेंट रेशियो एक प्रॉपर होना चाहिए, 1:30 एक आइडियल रेशियो होता है, मतलब 30 स्टूडेंट्स में एक टीचर होना चाहिए, तो प्रॉपरली मतलब टीचर रहना चाहिए। मेथड ऑफ टीचिंग जो यूज होता है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। टीचर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप अगर अच्छा होगा तो इफेक्टिव टीचिंग हो पाएगा। सोशल एनवायरनमेंट अच्छा है तो इफेक्टिव टीचिंग हो पाएगा। तो यहाँ पे सिंपली इफेक्टिव टीचिंग होने के लिए क्या क्या फैक्टर्स चाहिए वो बता रहा है। ठीक है, फिर मेथड्स ऑफ टीचिंग तो मैंने आपको बताया ऑलरेडी। ठीक है, तो आपका टीचिंग है जो एक टीचिंग एक एक्सरसाइज है जिसमें हम लोग अपना टैलेंट और क्रिएटिविटी को हम लोग प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन्वॉल्विंग रेपिट्योर ऑफ स्किल, टेक्निक एंड डिफरेंट प्रोसीजर। हम स्किल्स, टेक्निक्स और प्रोसीजर के थ्रू अपना जो है टैलेंट और क्रिएटिविटी को प्रेजेंट करते हैं बच्चों के सामने। और इस प्रोफेशन में, टीचिंग प्रोफेशन में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और धीरे धीरे करके हम उसको सॉल्व करके ट्रांसफॉर्म करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर द एक्ट ऑफ टीचिंग हैज 3 फेजेस। एक होता है आपका प्री एक्टिव फेज, एक होता है आपका इंटरेक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज में जब आप लेसन प्लान करते हो, घर बैठे या फिर जो कॉमन रूम में बैठे आप लेसन प्लानिंग करते हो, तो वो आपका प्री एक्टिव फेज में आता है। इंटरेक्टिव फेज में इम्प्लीमेंट ऑफ व्हाट वाज प्लान्ड, दैट इज एक्चुअल टीचिंग। मतलब क्लासरूम में जाके जो आप पढ़ाते हो उसको कहा जाता है, क्लासरूम टीचिंग को कहा जाता है आपका इंटरेक्टिव फेज। क्लासरूम टीचिंग को हम क्या कहते हैं, उसको इंटरेक्टिव फेज कहते हैं, क्लासरूम टीचिंग। ठीक है, क्लासरूम टीचिंग को हम क्या कहते हैं, इंटरेक्टिव फेज कहते हैं। क्लियर। और उसके बाद पोस्ट एक्टिव मतलब आप इवैल्यूएटिंग एक्टिविटी दैट सर्व एज फीडबैक। क्लास में लास्ट 5-10 मिनट आपको बच्चों से क्वेश्चन पूछ के क्या क्या पढ़ाई हुआ, कितना सक्सेसफुल हुआ, हम फीडबैक लेते हैं, तो वो पोस्ट एक्टिव फेज हो जाता है। ठीक है, पढ़ाने के लिए आप क्लास में 5E मॉडल का फॉलो करना होता है प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में। वो 5 स्टेप्स क्या होते हैं, पहला प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या है, आप बच्चों को क्या करोगे, एंगेज करोगे। ठीक है, आप बहुत टीचर एंड स्टूडेंट्स दोनों को प्रिपेयर होना है पढ़ने के लिए। तो जब आप लेसन को स्टार्ट करने के लिए जाओगे तो बच्चों को प्रिपेयर करना है लेसन को सुनने के लिए या फिर क्लास में एक्टिवली इन्वॉल्व होने के लिए। तो कुछ क्वेश्चंस पूछ के हम बच्चों को जो अटेंटिव बनाते हैं, एंगेज रखते हैं क्लास में। टीचर मस्ट आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का लेवल जान के उसी के अकॉर्डिंग उनको क्वेश्चन पूछेंगे। वेरी गुड सुहासिस। एंगेज, एक्सप्लेन, एक्सप्लोर, इवैल्यूएट और आपका एलाबोरेट। यस,
एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट, इवैल्यूएट, वेरी गुड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंगेज करते हैं, बच्चों को एंगेज करेंगे। एंगेज करने के बाद हम क्या करेंगे, देखो एंगेज में क्या करना और क्या क्या करते हैं हम, द टीचर कैन इंट्रोड्यूस द लेसन बाय आस्किंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछ के, जो कि प्रीवियस चैप्टर से होगा, मतलब आप प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ कनेक्ट करोगे सिंपली। ठीक है, रिलेवेंट टॉपिक और स्टोरी को डिस्कस, नरेट किया जाएगा, जिससे बच्चे एक्टिव बनेंगे। एंगेज करना है, सबसे पहले कुछ पढ़ाना है तो बच्चों को आपको एंगेज करना होगा ताकि वो सुनेंगे आपका। ठीक है, उनका अटेंशन आप लाना है आपको। ठीक है, अटेंशन अपने तरफ आपको आकर्षित करना है। इंट्रोडक्शन मस्ट बी ब्रीफ, छोटा इंट्रोडक्शन होना चाहिए जो बस इंटरेस्ट लाना चाहिए बच्चों के अंदर, टू स्टिमुलेट क्यूरियोसिटी इन द स्टूडेंट। ये आपका हो गया, इंटरेस्ट आपने बच्चों के अंदर लाया, तो आपने बच्चों को एंगेज कर दिया अपने पढ़ाई में। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद प्रेजेंटेशन करोगे। ठीक है, आप प्रेजेंट करोगे, आप चीज़ों को क्या करोगे, एक्सप्लोर करोगे। ठीक है, एक्सप्लेन और एक्सप्लोर करोगे। देखो, द टीचर मस्ट स्टेट द एम ऑफ लेसन टू बी टॉट। जो आप एक बार आपने एंगेज कर देने के बाद आप क्या करोगे, आप जो है बच्चों को जो चीज़ आप पढ़ाने वाले हो उस चीज़ के ऊपर आप एक्सप्लोर करोगे। ठीक है, क्या क्या पढ़ाओगे, आप क्या करोगे, पहले जो आपका एम है वो आप बच्चों को बताओगे। द स्टूडेंट्स कैन प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। तो बच्चों को क्या करोगे, टॉपिक के ऊपर एक्सप्लोर कराओगे आप कि क्या वहाँ पे पढ़ने वाले हैं, वो उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाना चाहिए। वो एंगेज वाला फेज में भी हो जाता है। इसमें थोड़ा और एलाबोरेट करके आप बताओगे यहाँ पे। द टीचर देन प्रेजेंट्स द लेसन बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड, प्रेजेंटिंग फैक्ट्स एंड अदर प्रिंसिपल जो रिलेवेंट होता है लेसन के लिए। देन द टीचर कैन लीव सम एरिया जहाँ पे बच्चे खुद को क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है ना, आप कुछ चीज बताओगे उनको और कुछ छोड़ दोगे ताकि वो खुद से अपने माइंड में एक्सप्लोर करेंगे और क्वेश्चन फिर आपसे पूछेंगे या फिर आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे। फिर बच्चे क्या पढ़ने वाले हैं वो समझ में आ गया उनको। उसके बाद नेक्स्ट क्या करोगे आप, उसके बाद आप करोगे एक्सप्लेन। ठीक है, जो आप उनको एंगेज कर दिया, फिर वो एक्सप्लोर करने लगे कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। जब वो समझ जाएंगे उसके बाद आप क्या करोगे, बच्चों को टॉपिक का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करोगे, एक्सप्लेन करोगे टॉपिक को। डिफरेंट अगर कंपैरिजन वगैरह जहाँ पे जो भी कंपैरिजन है आप उनको प्रोवाइड करोगे। बच्चे खुद से एबल बन जाएंगे कि टॉपिक दो अगर रिलेटेड टॉपिक है उसके बीच में कंपेयर करने के लिए। बायोटिक एनवायरनमेंट के बारे में, बायोटिक बीइंग के बारे में पढ़ा रहे हो, थिंग्स के बारे में पढ़ा रहे हो, तो वो कंपेयर कर पाना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो द थर्ड स्टेप ऑफ लर्निंग वेयर स्टूडेंट्स इज प्रेजेंटेड विद अपॉर्चुनिटी टू कंपेयर टू साइड ऑफ फैक्ट। तो आप एक्सप्लेन प्रॉपर्ली करोगे ताकि बच्चे कंपेयर कर पाएंगे टू साइड ऑफ फैक्ट को। तो एक्सप्लेन कर दिया आपने, एक्सप्लोर करा लिया टॉपिक को, फिर उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया। अब आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, उसको एलाबोरेट करोगे, उस टॉपिक को थोड़ा और डेप्थ में जाके टॉपिक को एलाबोरेट करोगे। ठीक है, एलाबोरेट, इसको हम लोग जनरलाइजेशन भी कहते हैं। एलाबोरेट करोगे टॉपिक, जिसको हम लोग जनरलाइजेशन भी कहते हैं। बाय ऑब्जर्वेशन एंड कंपैरिजन ऑफ वेरियस कंक्लूजंस कैन बी ड्रॉन। आप थोड़ा एलाबोरेट करोगे तो आपको बहुत सारा अलग अलग कंक्लूजंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बाय ऑब्जर्वेशन एंड कंपैरिजन आपको डिफरेंट कंक्लूजन देखने के लिए मिलेगा। टीचर मस्ट एट द स्टूडेंट्स व्हेन दे अराइव एट इनकरेक्ट जनरलाइजेशन। टीचर जो है क्या करना चाहिए, मस्ट एट द स्टूडेंट्स व्हेन दे अराइव। अगर कोई इनकरेक्ट जनरलाइजेशन में पहुंचते हैं तो आप उनको क्या करोगे, उनको ठीक करोगे, करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे विद प्रॉपर एलाबोरेशन। द स्टूडेंट्स मस्ट अंडरस्टैंड द लॉ प्रिंसिपल टॉट बाय द टीचर फॉर दिस स्टेज टू बी सक्सेसफुल। इस पेज को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको बच्चों को इस तरह से पढ़ाओगे ताकि वो अच्छे से सारा प्रिंसिपल्स, लॉ, फैक्ट्स को अच्छे से समझ जाएंगे। नहीं समझेंगे तो एलाबोरेशन का कोई फायदा नहीं है। बच्चों को समझाना इसलिए हम इनको एलाबोरेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट में क्या होता है, आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इवाल्युएशन। पूरा पढ़ाई होने के बाद वो समझा कि नहीं समझा उसको आप इवाल्युएट करोगे। ठीक है, इवाल्युएट करोगे, इवाल्युएट क्वेश्चन आंसर करके, क्वेश्चन पूछ के। सो द नॉलेज लूजेस हाफ इट्स वैल्यू अनलेस इफ यूज्ड इन डिस्कवरी ऑफ फर्दर फैक्ट्स एंड देयर एप्लीकेशन टू न्यू सिचुएशन। जब तक हम कोई चीज पढ़ लिए और जब तक उसका यूज नहीं कर रहे हम, कोई फायदा नहीं है, भूल जाएंगे हम। इसलिए ग्रुप डिस्कशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप जो चीज़ पढ़े हो, अगर आप किसी दो के साथ आप डिस्कशन अगर आपने कर दिया तो वो चीज़ आपके दिमाग में ज़्यादा देर तक रहता है, या फिर उसको अप्लाई भी कर दिया। फॉर एग्जांपल आप प्रॉफिट लॉस के बारे में आपने पढ़ाई किया, रियल लाइफ में प्रॉफिट लॉस अगर आप एक्सपीरियंस करते हो तो वो आपको ज़्यादा आपका दिमाग में रह जाएगा। तो एप्लीकेशन जब तक नहीं होगा तब तक कोई फैक्ट का मतलब आपके लॉन्ग टर्म वो नहीं रहता। तो
आप उस चीज़ को अप्लाई करोगे और उसके साथ साथ इवैल्यूएट भी करना होता है, ठीक है। मेक्स लर्निंग मीनिंगफुल एंड परमानेंट। सर इसमें जब आप एक्सपीरियंस करते कोई चीज़ तो वो लर्निंग परमानेंट और मीनिंगफुल बनता है। सर्व द पर्पज ऑफ रिवीजन ऑफ व्हाट हैज लर्न। यहाँ पे इवैल्यूएशन में क्या होता है, हम क्या क्या सीखे हैं उसका रिवीजन हम कर पाते हैं, ठीक है। जस्ट ए मिनट। ओके तो हमने जो सीखा है उसका हम रिवीजन कर पाते हैं इस प्रोसेस, इस लास्ट फेज में, ठीक है। रिवीजन ऑफ व्हाट वी हैव लर्न, ठीक है। चिल्ड्रन कैन बी इवैल्यूएटेड थ्रू एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के थ्रू हम बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं। तो इवैल्यूएशन क्या होता है आपका, डिफरेंट क्लास में क्लास टेस्ट करवा सकते हो या ओरल टेस्ट करवा सकते हो या फिर आपका जो फॉर्मेटिव असेसमेंट करवा सकते हो। किसी भी तरह बच्चों को हम एग्जामिन करेंगे और उनका नॉलेज कितना डेवलप हुआ, कितना सक्सेसफुल हुआ, उसका हम इवैल्यूएशन करते हैं। तो यहाँ तक जो है आपका नेक्स्ट फेज चलता है। अप टू पेडागोजी फॉर्मेटिव पूरा बेसिक होता है, उसके बाद थोड़ा कंसेप्ट में हम घुसते हैं। और ये जो है आपका नेक्स्ट जो आपका मेथड्स ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फिलोसफी, ये आपका टॉपिक 6 के अकॉर्डिंग आता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 3 मेनली आपका जो है बेसिक इंट्रोडक्शन में 3 चीज़ है। एक तो आपका बेसिक, दूसरा थोड़ा सा एडवांस है जो कोर कंसेप्ट है। कोर कंसेप्ट देखो, मैं आज के जो रिवीजन वाला क्लास में आपको बेसिक और कोर कंसेप्ट के बारे में समझा दिया। नेक्स्ट क्लास में ये जो चीज़ है आपका मेथड ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फिलोसफी, ठीक है। मेथड्स ऑफ टीचिंग रिकमेंडेड बाय डिफरेंट स्कूल, डिफरेंट कमीशन जो होता है, ये आपका क्या होता है, ये जनरल अवेयरनेस होता है, ठीक है। तो वो चीज़, और लास्ट में जो माइक्रो टीचिंग, टीचिंग एड वगैरह है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।